इस वीडियो में महाराष्ट्र सर्कल 2025 पीएसए में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। नमस्ते, आप जीपी ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और अब बारी जो है 2026 और आगे आने वाले वर्षों के विभागीय परीक्षा के लिए है। याद रखिए, यदि आपको विभागीय परीक्षा संबंधित किसी भी प्रकार की बुक की जरूरत है, ऑनलाइन बैच की जरूरत है, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, तो आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक पट्टी चल रही है जिस पर जीपी ऑनलाइन क्लासेस का ऑफिशियल नंबर दिया है। उस नंबर पर आप सीधे संपर्क करके बैच और बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड 1 विच क्लॉज इंपावर हेड ऑफ सर्कल टू फिक्स स्टैंडर्ड वर्किंग आवर पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के अनुसार किस क्लॉज के अनुसार सर्कल के हेड को पोस्ट ऑफिस के काम के घंटे तय करने का अधिकार दिया है, और ये अधिकार जो है हेड ऑफ सर्कल यानी चीफ पोस्ट मास्टर को दिया है। और ये नियम जो है हमें क्लॉज 5 में बताया गया है। क्लॉजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, इस बात को नोट करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 7 और क्लॉज नंबर 10 में कौन से नियम बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन था कि किसी भी फ्रैंक को वैलिड माना जाएगा जब उसमें निम्नलिखित प्रकार की डाइयां होगी। फ्रैंक की बात करें, रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग सिस्टम वर्तमान में उपयोग किया जाता है जिसका कलर नीला है। जारी करने का जो अथॉरिटी है उसमें एसपीओज, डायरेक्टर जीपीओ के, और इसके अलावा गजेटेड पोस्टमास्टर होते हैं। अगर हम फ्रैंकिंग मशीन के बारे में बात करें तो इस पर इसके फ्रैंक जो इंप्रेशन हो तभी वैलिड माने जाते हैं जब इस पर वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई लगाई जाती है। वैल्यू डाई एक से ज्यादा बार लगाई जा सकती है, लेकिन लाइसेंस डाई जो है एक आर्टिकल पर एक बार ही लगाई जाएगी। विकल्प नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मशीन फ्रैंक आर्टिकल हर दिन के फाइनल डिस्पैच के साथ क्या जरूरी होता है। जब आप मशीन फ्रैंक आर्टिकल डाकघर में जमा कर रहे हैं तो उसके साथ सिग्नेचर, पोस्टमास्टर के डिलीवरी इनवॉइस, डेली डॉकेट या रजिस्टर्ड पोस्ट रसीद क्या लगाना चाहिए। उसके साथ जो है डेली डॉकेट, तय किया गया डेली डॉकेट जो है अटैच होना आवश्यक होता है। विकल्प नंबर सी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ नॉन लेटर आइटम पोस्टेड इन लेटर बॉक्स मार्क फॉर लेटर ओनली। कि अगर सिर्फ पत्रों के लिए मार्क किए गए लेटर बॉक्स में नॉन लेटर आइटम पोस्ट किया तो क्या कंडीशन बनेगा। प्रायोरिटी दी जाएगी, भेजने वाले को आरटीएस कर देंगे, इसके अलावा उसे हम डिटेन कर लेंगे, इसके अलावा उसे कुरियर से भेजेंगे। तो कौन सा विकल्प होगा। जिस जिस लेटर बॉक्स में लिखा होगा फॉर लेटर ओनली, एक रिमार्क है फॉर लेटर ओनली, तो ऐसे आर्टिकल पर केवल लेटर और पोस्ट कार्ड, पत्र और पोस्ट कार्ड डाला जाता है। तो क्या करेंगे कि इन पर आपने ऐसे आइटम नहीं डाले, इसके अलावा दूसरा आइटम डाला, तो इसे क्या करेंगे, दे आर लाइबल टू डिटेंशन। ऑप्शन नंबर सी याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स, किस प्रकार के आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के माध्यम से जाएंगे। रजिस्टर्ड, ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल, ऑल फुल्ली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड लेटर मेल ओनली, एरोग्राम ओनली, एक्सप्रेस मेल। कौन से आर्टिकल क्या स्टेटमेंट पढ़ा था कि सिर्फ पूरी तरह से प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आइटम, वो भी लेटर मेल का ही पोस्ट बॉक्स के माध्यम से जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, गाइडलाइन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाक शुल्क का एक वैलिड तरीका है जिसके माध्यम से पोस्टेज पे कर सकते हैं। पोस्टेज स्टाम्प, फ्रैंक इंप्रेशन और रेवेन्यू स्टाम्प या फिर एम्बोस्ड पोस्टल स्टेशनरी, इसके माध्यम से आप डाक शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो कौन कौन से विकल्प के माध्यम से कर सकते थे। देखिए, हमने आपको बताया 1, 2 और 4 इसके माध्यम से हो सकता है, रेवेन्यू स्टाम्प के माध्यम से नहीं होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है और इसका उपयोग जो है डिफरेंट टाइप के कार्यालयों में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है
7 नंबर का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अपने लुभाने वाले असर के कारण बैन किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिटेड ड्यू टू इट्स अफेक्ट एग्जाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट नोटिस, अनऑथराइज्ड लॉटरी, गवर्नमेंट लॉटरी। तो कौन से लॉटरी नहीं भेजे जाएंगे? अनऑथराइज्ड लॉटरी, गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित लॉटरी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है 8 नंबर का, पीओजी 1 क्लॉज 167 के अनुसार बल्क में रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करने के लिए चार्ज कितना लगेगा? जैसे लगेगा वजन के अनुसार, मासिक चार्ज है, नो एक्स्ट्रा चार्ज है, डिपेंड्स ऑन डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन पर निर्भर होगा। तो क्या होगा कि जो नियम हमें क्लॉज नंबर 167 में बताया उसके अनुसार रजिस्टर्ड आर्टिकल को बल्क में बुक कर रहे हैं, नो एक्स्ट्रा चार्ज विल बी कलेक्टेड, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है आपका कि हु कैन रिसीव कैंप आर्टिकल थ्रू स्पेशल बैग। 2 बैग, एक कैंप बैग और स्पेशल बैग। कैंप बैग में ऑफिस की फाइलें और स्पेशल बैग में लेटर मेल के सभी प्रकार के आइटम किसके लिए बने होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और बड़े उच्च अधिकारियों के लिए ही बने होते हैं। कहाँ दिया है? विकल्प नंबर सी में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जारी होने की तारीख से कितने महीनों तक पुराने स्टाम्प उपलब्धता के आधार पर फिलाटेली ब्यूरो में मिलते हैं? 3, 6, 12 या 9? क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सारे ही स्टाम्प जो है 6 महीने तक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जारी होने की तारीख से। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन बनाने का क्या उद्देश्य? इन्फोर्स ट्रेड टैरिफ, प्रमोट पोस्टल कॉर्पोरेशन इन एशिया, ऑफर ट्रेवल कंसेशन, या फिर प्रोवाइड लॉजिस्टिक टू प्राइवेट कोरियर सर्विस। क्या उद्देश्य बनाया? वह प्रमोट पोस्टल ऑपरेशन इन एशिया रीजन, एशियाई पैसिफिक क्षेत्रों में डाक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया है। ठीक है, इसका गठन 1961, भारत मेंबर बना 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है पर्पस ऑफ कस्टम कंट्रोल इन फॉरेन पोस्टल सर्विसेज। विदेशी डाक सेवाओं में सीमा शुल्क नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? डिलीवरी गति, सभी डाक शुल्क सुनिश्चित, निषिद्ध प्रतिबंधित वस्तु को कम करना, पार्सल का आकार कम करना। कौन सा विकल्प हो जाएगा? टू चेक प्रोहिबिटेड रिस्ट्रिक्टेड आइटम। विदेश डाक सेवा में सीमा शुल्क का नियंत्रण का उद्देश्य निषिद्ध और प्रतिबंधित वस्तु का जांच करना। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉरेन पार्सल अंडर पार्सल पोस्ट? फॉरेन पार्सल का मैक्सिमम वजन जो है वो निर्धारित किया है, जो कि 10, 15, 20 या 25। कितना है? 20 केजी। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयर पार्सल के बारे में चर्चा किया है, 20 केजी मैक्सिमम जा सकता है। साइज 1.5/3 होगा। ये बदलाव था नए पी रूल्स के हिसाब से। संयुक्त डाक शुल्क, जिसमें आपका हवाई अधिभार भी शामिल होता है, ये किस पर लगता है? संयुक्त डाक शुल्क जो है, जिस पर पोस्ट कार्ड है, जैसे पोस्ट कार्ड जो है उस पर टोटल जो चार्ज होता है सरफेस का वो तो कैलकुलेट ही होता है। इसके अलावा जो है एयरमेल पोस्ट कार्ड जो है सरफेस के साथ एयर भी चार्ज कैलकुलेट होता है। तो इसी प्रकार का एक आइटम हो गया एरोग्राम। इन दोनों पर कंबाइंड पोस्टेज कम एयर सरचार्ज लागू होता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी, दोनों ही आइटम जैसे एयरमेल पोस्ट कार्ड और एरोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पूछा है which one of the accepted method prepayment of postage for an article। विदेश डाक वस्तु पर डाक शुल्क के अग्रिम भुगतान के लिए स्वीकृत तरीकों में से एक तरीका। डिलीवरी पर भुगतान, वस्तु के अंदर करेंसी नोट, डाक टिकट, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन के माध्यम से, प्रेषक के बैंक से रसीद संलग्न करके। विदेशी आर्टिकल पर जब आप डाक शुल्क का अग्रिम भुगतान करेंगे तो आपके लिए बाय मींस पोस्टेज इंप्रेशन ऑफ एफएम, मतलब फ्रैंकिंग मशीन का इंप्रेशन लगाकर। 2 तरीके हैं और दोनों तरीकों को आपने याद कर लेना। चलिए, विकल्प नंबर सी था, अगला आपकी स्क्रीन पर है, रिडायरेक्शन बाय एयर विद इन इंडिया इज अलाउड, लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड। भारत के भीतर फ्री में रिडायरेक्शन की अनुमति इनमें से किसको? स्मॉल पैकेट नहीं होगा, समाचार पत्र न्यूज़पेपर नहीं होगा, मुद्रित कागजात या प्रिंटेड पेपर नहीं होंगे,
क्या होगा, क्या ध्यान रखना है, विकल्प नंबर बी को ध्यान रखना, विकल्प नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एलसी का मतलब। देखिए हमने आपको बताया था एक टाइप एलसी और दूसरा टाइप एओ। एलसी दैट मींस लेटर एंड कार्ड, जैसे लेटर हो गया, ठीक है, पोस्ट कार्ड हो गया, ये सब एलसी के अंतर्गत रखे जाते हैं। बचे हुए आइटमों में से सारे ही आइटम बीएलपी, प्रिंटेड पेपर, स्मॉल पैकेट, ये सभी एओ मतलब अदर आर्टिकल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है, जो कि है कौन से दो प्रकार के कस्टम फॉर्म उपयोग किए जाते हैं इंडिया पोस्ट के द्वारा। विच द फॉलोइंग आर टू टाइप कस्टम डिक्लेरेशन यूज बाय इंडिया पोस्ट। कौन सा फॉर्म है, एक CN22, CN22 और CN23, CN23 बोलते हैं। कितने अमाउंट का लिमिट के लिए उपयोग किए जाते हैं ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला 19 नंबर को देख लीजिए। मैक्सिमम परमिसिबल वेट फॉर फॉरेन लेटर, प्रिंटेड पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इंश्योर्ड लेटर। अधिकतम अनुमेय वजन जो है वो कितना निर्धारित किए भाई। फॉरेन की कंडीशन में लेटर का जो वेट है वो अभी भी 2 kg है। डोमेस्टिक में इसको हमने 500 ग्राम नए नियम के हिसाब से, लेकिन ये नियम फॉरेन कंडीशन में सेम टू सेम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो डी नंबर का विकल्प ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, वेयर आर डिटेन फॉरेन पोस्टल आर्टिकल एग्जामिन एंड ड्यूटी इम्पोस्ट। कि फॉरेन पोस्ट आर्टिकल पर उसकी जांच और शुल्क कहां पे, एक तो एफपीओ मतलब फॉरेन पीओ और एसएफपीओ सब फॉरेन पीओ, इन दोनों जगहों में किया जाता है। मतलब कस्टम असेसमेंट का काम जो है विदेश डाकघर और उप विदेश डाकघर में होगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत और डेडिकेशन, हार्ड वर्क लगता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। विभागीय परीक्षा के स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएसआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सीएसआई जो है किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पहला विकल्प नंबर 1, पोस्टल ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर को लागू करना, यह विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर फॉर पोस्टल ऑपरेशन, पोस्टल ऑपरेशन के लिए सॉफ्टवेयर को लागू करना, और ये जिम्मेदारी जो है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी पोस्टल डेटा एप्लीकेशन कहाँ मैनेज होंगे। और ये सब कुछ जो है डेटा सेंटर में, ठीक है, और ये नवी मुंबई में स्थापित है। विकल्प नंबर बी आपने ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईटी मॉडर्नाइजेशन में यूएटी क्या होता है। अलग अलग चरण से जब भी बिडिंग होती है तो आईटी मॉडर्नाइजेशन के जो भी प्रक्रिया होती है वो की जाती है। तो एक प्रक्रिया जो है वो होती है यूएटी, जिसे यूएटी में हम जानते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। विकल्प नंबर सी भी आपने ध्यान रख लेना है, बेसिक टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा था। डीआरसी जो है वो कहाँ स्थित है। जैसे मैंने आपको बताया पूरा डेटा जो है वो नवी मुंबई में मैनेज किया जा रहा है, जिसे हमने प्राइमरी डेटा सेंटर। जब डेटा रिकवरी, तो ये जो है पीटीसी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मैसूर में स्थित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर का है, पूछा है सीफी नेटवर्क एनआई सभी डिपार्टमेंटल पीओ को किसके माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पहला विकल्प क्या बोल रहा है, विकल्प नंबर ए को ध्यान से देखिए, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर, डेडिकेटेड सैटेलाइट, सिंगल वाइड एरिया नेटवर्क, मोबाइल डाटा नेटवर्क। किसके माध्यम से भाई हम उपयोग करते हैं, सिंगल वाइड एरिया नेटवर्क। सिफी जो है सभी डिपार्टमेंटल पीओ में नेटवर्क की कनेक्टिविटी, वाइड एरिया नेटवर्क, आपने लैन बैन और मैन का नाम सुना होगा, उनमें से ही एक है बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीयूपी, सिमेंटिक ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर जीयूपी क्या काम करता है। मॉनिटर मेल डिलीवरी, प्रोवाइड टू बैकअप, डिस्ट्रीब्यूट एंटीवायरस अपडेट सिस्टम, पोस्ट ऑफिस को बैन से कनेक्ट करना। देखिए जीयूपी ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर जो है सिस्टम को एंटीवायरस अपडेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। विकल्प नंबर सी आपने ध्यान रख लेना है।
नेक्स्ट सवाल है सीपी, पीजी पोर्टल भी कई बार इसे बोलते हैं, सीपी GRAMS, ठीक है, शॉर्ट में कई बार इसे हम पीजी पोर्टल भी बोल देते हैं। ये क्या होता है? सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, शिकायत वगैरह दर्ज करवाना है केंद्र सरकार के किसी भी कार्यालय के लिए, इसका इस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 28, सीटीआर क्या होता है? वित्तीय लेन देन के संबंध में सीटीआर, सीटीआर होता है कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। वित्तीय लेन देन के संबंध में सीटीआर मींस कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। चलिए, लेटरबॉक्स क्लियरेंस की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए किस ऐप का उपयोग करते हैं? ऑफिशियली जो है वो नन्नथा, है ना, अभी भी हम देख रहे हैं कि 2025 में भी इसका उत्तर हम नन्नथा ही ले रहे हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कुछ एप्लीकेशन के बीच में, तो ऑफिशियली एज पर फाइनल आंसर की नन्नथा जो है आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। CAPIO क्या है? CAPIO, अगला क्वेश्चन था 30 नंबर का, जिसमें CAPIO का मतलब पूछा था। और यदि आप किसी प्रकार की जानकारी को चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट से, तो इनके द्वारा ही दी जाती है, जिसे बोला जाता है सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी को आपने ध्यान रख लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 साल के बाद और 2 साल से पहले सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट समय से पहले बंद, तब पेनाल्टी मूलधन पर कटौती होती है। कितनी कटौती होती है? जैसे 1 साल पहले आप बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ब्याज रिकवर होगा। 1 से 2 के बीच में जब आप बंद कर रहे हैं तो 1.5% प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन का 1.5% कटेगा। और फिर 2 साल के बाद 5 साल के पहले तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, विच इज द फॉलोइंग नॉट ट्रू POSA एंड IPB अकाउंट लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 32 है, अब बोला है कि लिंकिंग डोर स्टेप सर्विस के जरिए की जाती है। लिंकिंग के लिए POSA पासबुक जरूरी है। डिजिटल सेविंग अकाउंट को सीधे POSA लिंक किया जा सकता है। लिंकिंग IPB एक्सेस पॉइंट पर हो सकती है। अब समझने वाली बात है, हमें गलत ढूंढना था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि A, B और D ये विकल्प सारे सही है, हमें गलत ढूंढना था। तो कभी भी डिजिटल सेविंग अकाउंट को जो है POSA से लिंक करना संभव नहीं। डिजिटल सेविंग अकाउंट जो है वो लिंक नहीं होगा जब तक उसकी KYC पूरी नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1894 में PLI को महिलाओं के लिए एक्सटेंड किया। स्टेब्लिश या इसकी शुरुआत 1884, 1894 में हमने महिलाओं के लिए शुरू किया था। और इस पर क्या खास था? सिर्फ PLI ने मेच्योरिटी बेनिफिट दिए। दूसरी, इंश्योरेंस कंपनी ने महिलाओं का बीमा नहीं किया था। महिलाओं को फ्री बीमा था। महिलाओं को दुगनी बीमा राशि दी गई थी। तो क्या था, क्या खास था? खास पूछा था। उस समय किसी दूसरी कंपनी ने महिलाओं के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं किया था, जब PLI ने यह काम कर दिया। सबसे पुरानी बीमा योजनाओं में से एक है। विकल्प नंबर बी था। PLI और RPLI पॉलिसी ऑनलाइन देखने और मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। India.gov.in, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट कस्टमर पोर्टल, UIDAI। जब आपको PLI के अपने ही PLI आपने करवाया है उसको मैनेज करना है, तो आपको इंडिया पोस्ट कस्टमर पोर्टल का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट PDA, फिलाटेली डोमेस्टिक अकाउंट जो है उसकी शुरुआत 1 अगस्त 1965, मिनिमम 200 से अकाउंट खोलेंगे। जितना भी कॉमरेटिव स्टाम्प महीने भर में जारी किया जाता है, अगले महीने के पहले ही सप्ताह में सारे के सारे कॉमरेटिव स्टाम्प रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। आप चाहते हैं इंश्योर्ड पोस्ट, तो आपको इसके लिए अलग से सूचना देना पड़ेगा। डाक टिकट का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय विरासत, डाक सेवाओं के लिए पहले से भुगतान, संग्रहणीय वस्तु के रूप में काम, डाक उत्पादों का विज्ञापन, टू प्रमोट नेशनल हेरिटेज
या फिर टू डिनोट प्रीपेमेंट पोस्टल सर्विस। ओरिजिनल पर्पस क्या है? प्रीपेमेंट फॉर पोस्टल सर्विस। 36 का ध्यान रखिएगा, मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य जो है वह डाक सेवाओं के लिए पहले भुगतान को दर्शाना। ये मेन उद्देश्य है डाक टिकट का। 37 है टू एड्रेस सी रिक्वेस्ट एडिशनल रिटेंशन सीओडी मैक्सिमम एक्सटेंशन पीरियड 5, 7, 10 या 15। कितने दिन के लिए अधिकतम इसे हम रिटेन कर सकते हैं? अधिकतम और 7 दिन के लिए सीओडी आर्टिकल को आप रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, रिटेन में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का। देखिए, मैक्सिमम वेट रजिस्टर पार्सल जनरल केस अदर देन बीओ 15, 20, 25, 30 विच वन इज करेक्ट आंसर। अब इस पे भी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एज पर गाइड 2025 चल रहा है। दिसंबर में आया था प्यू रूल, लेकिन अभी भी रजिस्टर पार्सल को रिप्लेस कर दिया इंडिया पोस्ट रिटेल से। जब गाइड के अनुसार उत्तर दिया तो अभी भी इन्होंने क्या माना? 20 kg। ठीक है, तो बहुत लोग सवाल करते हैं उत्तर कौन सा लगाना सर, ये बता दीजिए। अपडेट और ओल्ड में तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट है। तो उत्तर जो है आपको अपने व्यक्तिगत डिसीजन पर चयन करना है। कारण है कि कुछ सर्किल जैसे महाराष्ट्र सर्किल अब ये 20 kg ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे सर्किल अपडेट ले लेंगे, 35 kg ले लेंगे। जब आपका उत्तर गलत होगा तब आपको चैलेंजेस करने हैं, है ना, सर्किल के साथ। शुरू में बीएनपीएल की अवधि, एग्रीमेंट की अवधि कितनी निर्धारित की गई थी? शुरू में ये जो बीएनपीएल हम बता रहे हैं, बुक नाउ पे लेटर। ठीक है, 10,000 का बिजनेस यदि कोई कस्टमर महीने में देता है तो इसके लिए आपको इसकी कैटेगरी में रखा जा सकता है। टाइम से यदि आप पेमेंट नहीं करते तो 12% का ब्याज भी आपको देना पड़ता है। और इसके बारे में और चर्चा करें तो जैसे ही महीने भर आप बुक करते हैं तो अगले महीने के पहले वीक में आपका बिल जनरेट करेंगे, और बिल जो है महीना खत्म होते होते आपको पेड करना पड़ेगा। एग्रीमेंट आपको करवाना पड़ेगा, एग्रीमेंट जो है 1 साल का। ठीक है, नेक्स्ट है सी नंबर का उत्तर सही था। अगला है स्पीड पोस्ट बिजनेस आप दे रहे हैं किस कैटेगरी में एलिजिबल होगा? कहने का मतलब है यदि आप स्पीड पोस्ट बिजनेस का, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसमें कितना डिस्काउंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है टोटल 20% का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 था। सवाल था कि 30 लाख का यदि आप स्पीड पोस्ट बिजनेस दे रहे हैं तो मैंने आपको एक डिस्काउंट स्ट्रक्चर समझाया था। अब मैं फिर से आपको समझा देता हूं। जैसे 50,000 से लेकर 5 लाख, 5 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से एबव, ये स्पीड पोस्ट का रेवेन्यू था। हमारा जो अमाउंट था वो 30 लाख था, तो ये 25 से 1 करोड़ के बीच में तीसरे नंबर में आएगा। तो हमें 10% से स्टार्ट था, 5-5% बढ़ाते जाएंगे, 10, 15, 20, 25 और 30 तक ये मैक्सिमम जाता था। ठीक है, 30 लाख था, 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सवाल देख लीजिएगा। जिन ऑफिस में एक से ज्यादा क्लर्क हैं वहां पोस्टमास्टर एमडीडब्ल्यू मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क जारी करता है किस फॉर्म में? और फॉर्म होता है MS 12, 10, 11 या 13। कौन सा उत्तर हो जाएगा? तो करेक्ट जवाब हो जाएगा, हो जाएगा MS 11। MS 12 जो है नॉमिनल रोल होता है। ठीक है, MDW मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क MS 11। सब या ब्रांच पोस्टमास्टर गुम वाउचर को जमा करने के लिए सूचित करेगा। कोई भी वाउचर नहीं मिला के माध्यम से रजिस्टर पोस्ट ऐप में जनरेट अगली बीओ या एसओ स्लिप, फोन कॉल, ईमेल, इसका उपयोग करेगा। जो बीओ स्लिप हम जनरेट करेंगे उस पे ही इसकी सूचना देगा। विकल्प बी था मृत व्यक्ति को भेजे गए आर्टिकल के साथ व्यवहार, स्थानीय पुलिस, बिना किसी सवाल के रिश्तेदार, बिना दावा वाली, मतलब ट्रीटेड एज अनक्लेम एंड डिस्पोज। क्या ट्रीट करेंगे? अनक्लेम, और इसे डिस्पोज कर देंगे। विकल्प नंबर सी जो है करेक्ट जवाब था। 44 है 2 पीपीएफ अकाउंट, निवेशक रेगुलाइजेशन के बाद एक अकाउंट जारी, दूसरे अकाउंट का बैलेंस
पहले पीपीएफ खाते में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन लिमिट के अंदर तक। तो 2 पीपीएफ अकाउंट तो खोल नहीं सकते, मतलब नियम का उल्लंघन। अब नियम का उल्लंघन, तो आपका दूसरे खाते में जो पैसा था उसको हम इस खाते में एक सीमा तक, जो सीमा हमने तय किया है उसमें जमा कर देंगे। फाइनेंशियल बिल 2024 सेक्शन 194H के तहत एजेंट कमीशन के रेट को रिवाइज 10, 7.5, 5 या 2%। तो हमने 5% से टीडीएस जो है एजेंट कमीशन में 2% कर दी। बीमाशील के रिस्पॉन्सिबल मिल गार्ड, मिल एजेंट, हेड सॉर्टर, सॉर्टिंग असिस्टेंट। बीमाशील हमेशा हेड सॉर्टर की उस अभिरक्षा में रहता है, वह उसकी जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। विच बुक इज नॉट सप्लाइड टीएमओ? गाइडेंस बुक, बुक ऑफ सर्विस, मैसेज फॉर्म, ऑर्डर बुक, सॉर्टिंग लिस्ट। कौन सा जो है सही हो जाएगा? सेक्शन मेल ऑफिस को कौन सी किताब नहीं दी जाती? सेक्शन और मेल ऑफिस को गाइडेंस बुक नहीं दी जाएगी। बहुत सारे एक इसमें आइटम है, एक लिस्ट आपको दिया है शॉर्ट नोट में, जब वॉल्यूम 7 दिया है तो वहां पे जाके इसको जरूर से एक बार ऊपर से रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर। हु इज रिस्पॉन्सिबल सबमिटिंग डेली रिपोर्ट मेल ऑफिस ट्रांजेक्शन? मेल गार्ड, मेल एजेंट, हेड सॉर्टर, रिकॉर्ड ऑफिसर। कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए हेड सॉर्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है MS83 में प्रिपेयर करेंगे और इसको जो है रफ नोटबुक में सबसे पहले हेड सॉर्टर बनाता है, फिर उसको SRM तक पहुंचाता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट डिवाइडेड इनटू 1, 2, 3, 4। मेल एब्स्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इशू एंड डिस्पैच। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 49 नंबर का। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? 1, 2, 3, 4। व्हिच वन इज करेक्ट आंसर? आंसर हो जाएगा मेल सार को हमने 2 भागों में बांटा। विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। विच फॉर्म इज यूज टेक रिसिप्ट बैग नो मेल लिस्ट इज यूज? जहां कोई मेल लिस्ट उपयोग नहीं किया जाता तो बैग की रसीद लेने के लिए हम MS-28, ठीक है, मेल प्यून बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। विकल्प नंबर बी इंपॉर्टेंट था। वीडियो में महाराज सर्किल के डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले मैथ का सोल्यूशन, रीजनिंग का सोल्यूशन, जीके का सोल्यूशन, तो इसके लिए आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। इसके अलावा स्क्रीन पर दिख रहा PDF आप चाहते हैं 5 से 6 साल का, टॉपिक वाइज आपको MCQ चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए, डिटेल मटेरियल चाहिए, किसी प्रकार का बुक चाहिए, तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया लाइक करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है कमेंट बॉक्स खाली है, वहां पे डालिएगा। विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले वर्षों में एग्जाम देने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।